दिन में तलाक करवाने का मुजरब तरीन अमल लेके आए। मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 दिन में कैसे मियाँ बीवी में तलाक करवा सकते हैं। इस अमल को यानी कि अलहदगी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मंगनी तोड़वाने के लिए, तलाक करवाने के लिए, यानी कि दो लोगों को अलग करवाने के लिए आप इस अमल को इस्तेमाल करवा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस अमल की ज़कात अदा करनी है। आपने करना ये है कि आपने जो किसी भी कोई मुस्तहक लोग देख लेने हैं, उन 3 घरों में आपने रोज़ाना रात को खाना देना है, ठीक है। यानी कि रात के टाइम की रोटी देनी है, एक बेशक एक बंदे को खिला दें, ठीक है। उसके बाद आपने इस अमल को शुरू कर देना है। तो आपने करना इस अमल को इतवार के दिन है। आपने अमल करने से पहले, जैसा कि आपको सामने ये तवीज़ देख लें, तवीज़ नज़र आ रहा है ये वीडियो में। इस तवीज़ को आपने आपने करना ये है कि जो औरत है, मर्द और औरत, उनकी इकट्ठी तस्वीर होनी चाहिए एक साथ। उसकी तस्वीर के ऊपर आपने ये तवीज़ बना लेना है पिछली साइड पे, ठीक है। और आपने इसको बनाना कैसे है, उल्लू के खून से आपने ये सारा तवीज़ बनाना है। नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये तवीज़ लिख लेना है। लिखने के बाद आपने इस तवीज़ को रखना है अपने पास। रखने के बाद आपने 3 किस्म के बखोर जलाने, यानी कि आपने को खुशबू उसको जला लेनी है, संदल की अगरबत्तियां ले लेनी है 3 किस्म की। उसको आपने अच्छी तरह बखोर दे देना है। देने के बाद आपने जो गोश्त लिया है ना, गोश्त आपने लेना है बकरे का, ठीक है। आप 1 किलो गोश्त ले लें। लेने के बाद आपने इसको, इस तवीज़ को जो आपके सामने वीडियो में दिया गया है ना, इसको आपने तस्वीर के पीछे बनाकर उसकी तस्वीर को आपने जला लेना है, ठीक है। जलाने के बाद आपने करना ये है कि जैसे ये तस्वीर जल जाएगी, एक कटोरा लेना है, इस तरह का बिल्कुल साफ कटोरा होना चाहिए। उसमें आपने इसकी राख जो है वो जमा कर लेनी है। जमा करने के बाद जो गोश्त लिया है ना, उसको आपने कनाली में डाल लेना है। कनाली में गोश्त डालने के बाद आपने इसकी जो राख है ना, उस गोश्त को अच्छी तरह लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने सुइयाँ लेनी है। सुई जैसे कि धागे वगैरह वाली होती है, या आप इस तरह की भी सुइयाँ ले लें। लेने के बाद आपने जो गोश्त की बोटियां हैं ना, छोटी छोटी की हुई है, उनको आपने राख लगाना है। उनके आर पार आपने ये सुइयां कर देनी है, ठीक है। गोश्त के आर पार कर देनी है। करने के बाद आपने हर बोटी के अंदर एक एक सुई आपने डालनी है। डालने के बाद आपने उस गोश्त के 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्से को आपने कब्रिस्तान में फेंक देना, दूसरे हिस्से को जिस घर में आप तलाक करवाना चाहते हैं उसकी घर की छत के ऊपर फेंक दें, सेहन में फेंक दें, या उनके घर के किसी भी कोने में फेंक दें। ये हो जाएगा पहले दिन का अमल। जब फिर दूसरे दिन का अमल करना है इसी तरह होगा। फिर तीसरे दिन का आपने अमल करना है, इसी तरह सेम अमल करना है। जैसे ही आप तीसरे दिन का अमल करके भी हटेंगे, तो चंद घंटों के अंदर अंदर आपको खुद सुनने को ये चीज़ आ जाएगी कि जिन 2 लोगों में आप अमल करवा लेते हैं उनकी तलाक हो गई है। तो आपने बताना किसी को नहीं है। जब आप किसी को बता देते हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, तो अब अमल का जो होता है वो असर ज़ाया हो जाता है। तो अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, मुझसे इजाज़त हासिल करें। मुजरब तरीन अमल है। आपने अमल को करना, इजाज़त लेके करेंगे तो आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर ये आप अमल मुझसे करवाना चाहते हैं, आप कहते हैं सारा अमल मैं करूँ और तलाक हो जाए, आपको कुछ भी ना करना पड़े, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। आप चाहे दुनिया किसी भी कोने में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, दुबई में, कहीं भी अपना कोई भी जायज़ नजायज़ काम करवाने के लिए रब्ता कर सकते हैं। सास ससुर को काबू करने के लिए, मियाँ को काबू करने के लिए, रूठे हुए महबूब को बनाने के लिए, या इस तरह का कोई भी आपका काम हो, आप किसी वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।